सोचिए 5 XL से अब मैं M पर आ गई हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। भाई मतलब क्योंकि नॉर्मली लोगों के 2-3 हिट्स होते हैं, राइट? ऑनलाइन से बहुत घबराते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैंने लिटरली टेस्ट किया था, इससे क्योंकि मैंने होते तो थे। 1 महीने का ही लिया था। हाँ होता है मुझे तो ट्रस्ट इश्यू था, बट वो बीमारी तो सस्ती होती है लेकिन सेहत तो महंगी होती है, तो हम्म। वो चीज है। तो आज हमारे साथ है डॉली डॉली गुप्ता। डॉली वेस्ट दिल्ली में रहती हैं, 29 ईयर्स की हैं। और इन्होंने केवल 7 महीने में, आई थिंक 6 to 7 मंथ्स में, ये 85-84 kg इनका वेट था और अभी ये तकरीबन 60 के आसपास है, राइट डॉली? 60 के आसपास हो, राइट? यस, तो अराउंड यस। 24-25 kg इन्होंने लूज किया है 6 to 7 मंथ्स में। और केवल वेट लूज नहीं किया है, अपने आप को काफी स्ट्रांग भी बनाया है। बिकॉज ऐसा नहीं है केवल वेट लॉस। नाउ सी इज स्ट्रॉन्गर, सी इज लीनर, सी इज फिटर। और मैं सबको बता दूं, ये वर्किंग भी है और इवन वर्किंग आवर्स है, बच्चे भी हैं और टाइमिंग भी ऑड है, राइट? उसके बावजूद भी इन्होंने किया है। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पूरा का पूरा वीडियो इनकी एक एक बात को सुनना। उससे बहुत फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे प्रोग्राम को अगर मान लो 100 लोग ज्वाइन करते हैं और हम सबको एक जैसी चीजें ही देते हैं, हम पूरी ट्रेनिंग, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूट्रिशन, वी गिव 100% सपोर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी 100 में से केवल 30 लोग, 30%, 35% से ज्यादा लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते बहुत अच्छे से, राइट? और वहां पे तो सीधी सी बात है ना कि उन 20-30% लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 70% नहीं करते हैं। तो आई थिंक वो हम देखते हैं, हम ट्राई करेंगे डॉली से बात करके, वी गो डीप इनटू इट कि एग्जैक्टली आप आप क्या क्या रीजन है आपका। आप थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताओ कि 85 जो आपने बताया, 84, 85, तो वहां पे कैसे पहुंचे? यार वैसे तो स्टार्टिंग से ही मेरा वेट इतना ही रहता था, 70, 75, 85। मतलब जैसे होता है ना कि मैं पैदा ही ओवर वेट हुई थी। तो पेरेंट्स भी, मतलब पेरेंट्स का प्यार ही ऐसा था कि उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं करने दिया कि नहीं तू मोटी है। निकनेम ही मेरा, मतलब कॉलेज स्कूल में मोटी भैंस, मतलब आदत ही हो गई थी सुनने की कि नहीं ये बहुत कॉमन है। फिर और उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुई, कॉर्पोरेट जॉब शुरू हुई, बहुत और टाइमिंग थी। लाइक ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में, लाइक सुबह 2:30 बजे उठना, फिर उसके बाद 11 बजे तक ओवर होना, फिर अपना फिर दोबारा वो स्ट्रगल टाइम था। स्कूल कॉलेजेस में वो कॉलेजेस में जाना, लेक्चर अटेंड करना, तो वो बहुत स्ट्रगल। तो हेल्थ पे ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, तब भी 75 था। उसके बाद जब शादी हुई, शादी के बाद भी और सेम, फिर इवनिंग शिफ्ट स्विच करी। उसके बाद फिर कंसीव किया, आई हैव बिकम अ मॉम। उसके बाद अक्सर ट्रिगर मुझे तब किया जब प्रेगनेंसी में मेरा वेट 88 हो गया। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी में थोड़ा बहुत, जैसे होता है थोड़ा बहुत तो कम होता है, लूज होता है, लेकिन फिर भी मैं 85 तक पहुंची। धीरे धीरे करके पिन पॉइंट ये हुआ कि मैं अपने खुद के बच्चे को नहीं उठा पाती थी। मतलब ये लगा लीजिए, मेरी मदर इन लॉ है, वो 60+ है, वो उसको एक एक दो दो घंटे तक आराम से सुला पा रही हैं, उसको लाइक घुमा के सुलाती है। मुझसे ये सब नहीं होता था। मेरे जॉइंट्स पेन इतने होते थे, मतलब मुझे मसल क्रैम्प बहुत ज्यादा होती थी। मैं अपने बेबी को उठा के यूं नहीं कर पाती थी, यूं नहीं कर पाती थी। और फीड करने में तो इतनी दिक्कत आती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी बहुत छोटा होता है, उसको लॉन्ग आवर्स तक फीड कराना जरूरी होता है, वो बहुत उसकी डिमांडिंग होती है। लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था। तो मैं रात रात बैठ के रोई भी बहुत क्या रोई। लोअर बैक बस पेन के ये था कारण, कि मतलब फीड कराने में क्यों दिक्कत होती थी? बैक पेन के कारण या? बिल्कुल बिल्कुल फीड कराने में बैक क्रैम्प, मसल क्रैम्प मुझे बहुत ज्यादा थे, ओके। वो उसकी वजह से। और सेकंड थिंग, मुझे उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, आई गेस उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। मैं अपने बच्चे को, जैसे होता है ना, मैं अपने बच्चे को अपने चेस्ट तक लगा के भी नहीं सो पाती थी, क्योंकि मेरा दम घुटता था, मेरा गला चोक हो जाता था। जैसे बेबी मोस्टली नीचे नहीं सोते हैं, छोटे बच्चे ना, मैं नीचे जैसे, तो मैं अब माँ सीने से लगा के सोती है, तो मैं उस सीने से भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरा गला चौक होता था, मुझे खांसी होती थी, मेरा दम घुटता था। और जैसे ही अब थोड़ी आवाजें होती है तो बच्चा उठ जाता था, तो मैं उसको सीने से लगा के भी नहीं सो पाती थी। तो मेरे लिए तो बहुत इमोशनल जर्नी है। मतलब मेरे लिए तो इट्स लाइक, मैं अपने बच्चे को अब इतना ज्यादा, इतना हो गया है कि मैं अब घर का काम भी करती हूँ, मैं ऑफिस भी मैनेज करती हूँ,
और बच्चा भी संभालती हूँ। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब बच्चा नहीं, बच्चा अभी भी ऐसा ही कि अभी छोटा है, बच्चा नहीं टिकता है, बट ये है कि बच्चे को लेके घूमती हूँ। तो ये है कि 85 अब 85 पे आपका वेट 85 पे था बोलो? हाँ जी, हाँ जी। 85 पे था। तो उसके बाद तो फिर क्यों ज्वाइन किया? मतलब वही, मतलब ट्रिगर वही था कि बिल्कुल हालत खराब सर थी? यही बच्चा ही ट्रिगर था, बच्चे हालत खराब हो गई थी, मेन था कि एक तो सेकंड पॉइंट तो यही था कि एक तो हम औरतों का होता है, औरतों का कैसे भी ले लीजिए कि ड्रेस नहीं आती थी, कहीं जाते थे लिटरली मेरा जो वो होता था ना 5XL पहुंच गया था। जो साइज है 5XL, 5XL तो लिटरली मिलता ही नहीं था, सिलवाने पड़ते हैं कपड़े बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक तो शॉपिंग करने का मन उब गया था, शॉपिंग करने का मन ही नहीं करता था। कहते थे कि यार क्या क्या करेंगे, फायदा क्या हुआ जाने का, कोई साइज मिलता नहीं है। अब सोचिए 5XL से अब मैं एम पर आ गई हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। हाइट कितनी है आपकी? तो हाइट हाइट सर मेरी 5'2" है। 5'2" है। तो मतलब बिल्कुल 85 में तो हम, मैं समझ सकता हूँ कि 85, और अब आप 60 पे हो, इस समय 60 पे हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल इनिशियली जब आपने ज्वाइन करा, राइट, मतलब आप मान लो कि आप ट्रिगर पॉइंट आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है, मुझे वेट लॉस तो करना है, बिल्कुल मुझे ट्रांसफॉर्म तो करना है, राइट। तो ऑनलाइन क्यों, मतलब क्योंकि नॉर्मली लोगों के दो तीन हिट्स होते हैं, राइट, ऑनलाइन से बहुत घबराते हैं। तो ऑनलाइन में कैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया बात करके हमसे, या कोई वीडियो देख के, या कैसे ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करते? सर, बिल्कुल देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, ट्रस्ट इशू रहता है कि नहीं ऑनलाइन में क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा इन्होंने इतने सारे स्लॉट्स दिए हैं, सच में होगा भी नहीं होगा। सर स्टार्टिंग में तो मैंने लिटरली टेस्ट किया था, ये क्योंकि सब मैंने होते तो हैं। 1 महीने का ही लिया था। हाँ होता है, मुझे तो ट्रस्ट इशू था, बट लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, वो स्टार्टिंग में हेल्थ उस लाइन में है, मतलब वो स्टार्टिंग से घर का खाना, मतलब वर्कआउट वगैरह तो इतना नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्क जॉब, बट हाँ वो हेल्थ फ्रीक थोड़े हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, क्योंकि वो उनको थोड़ी है इस वो स्टार्टिंग में है कि उनको इतनी नॉलेज है कि भाई बोलते हैं ना कि वो बीमारी तो सस्ती होती है लेकिन सेहत तो महंगी होती है। तो हम्म। वो चीज है। तो उनका स्टार्टिंग से था कि देख अगर तेरे को करना है ना तो इसमें पैसा लगाना। मैं इन चीजों में ना, मेरा तो स्टार्टिंग में माइंडसेट था कि सेहत में पैसा लगाना इज लाइक वेस्ट। मुझे हम्म। तो ऐसा लगता था कि क्या क्या ज्यादा ज्यादा क्या कराएंगे, वर्कआउट कराएंगे, हम घर में घूम लेंगे, डाइट में खुद कर लूंगे, ऐसे था। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ट्राई कर, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, इतने सारे शेड्यूल इनकी टाइमिंग है, इनको प्रॉपर डाइट प्लान करेंगे, क्या बुराई क्या है। 1 महीने मैंने सिर्फ सब आपको टेस्ट ही किया था। तो 1 महीने जब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरा वेट लूज नहीं हुआ था, 1 हफ्ते मुझे थोड़ा टाइम लगा था थोड़ा बैलेंस करने में कि हाँ, क्योंकि डेली मील पिक्चर भेजना और वर्कआउट करना, क्योंकि शरीर भी इतना हैवी था कि नहीं हो पाता था, सांस बहुत फूलती थी, नहीं हो पाता था, गिव अप करने का ही मन करता था। बट नहीं सर, धीरे धीरे करके जब रिजल्ट मिला ना मुझे, तो ट्रस्ट गेन हो गया। टाइम लगा बट हो गया, क्योंकि रिजल्ट मिलते हैं ना तो ट्रस्ट अपने आप ही हो जाता है। और मोटिवेशन मिल फैमिली जाता तो जो है, और जब रिजल्ट मिलता है तो बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन अपने आप भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू में जब आपने वर्कआउट किया, जैसे मान लो शुरू में जब तो वर्कआउट तो काफी मुश्किल, मान लो भले ही, क्योंकि जो आपका वेट था और आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया था, राइट, तो शुरू में तो काफी काफी दिक्कत होती होगी। शुरू में कैसे मैनेज किया, शुरू के 10-15 दिन वाली स्टोरी बताओ, शुरू के 10 दिन 15 दिन। सर लिटरली घुटने, सर 29 साल के हूँ और घुटने दुखते थे, आवाजें आती थी जॉइंट्स में से टक 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 की। तो हम्म। और क्रैम्प तो इतने उठते थे, जैसे अगर हम कोई योगा क्योंकि फॉर्म भी करते हैं ना, लाइक ऐसे इधर वो कोई फॉर्म करते तो आवाजें आती थी, क्रैम्प पड़े उठते, मेरी बहुत नसें खींचती थी सर, मैं क्रैम्प से बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। और बैक पेन तो हमें, हम मदर्स को तो गिफ्टेड मिलता है आफ्टर डिलीवरी की भाई बैक एक तो होगी ही होगी। तो तो अभी सर अभी बहुत, और तो अभी क्रैम्प इस समय है नहीं आपका? बिल्कुल नहीं सर, परफेक्ट। मैंने प्रेगनेंसी में क्रैम्प के लिए एक होती है मैग्नीशियम टैबलेट होती है, मेरी गायनेक ने सजेस्ट की थी, बहुत खाई है सर। अब तक खा रही थी जब, मतलब बिफोर वर्कआउट, तब भी खा रही थी कि डॉक्टर नहीं क्रैम्प में फर्क पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैग्नीशियम तो सर मैंने बहुत खाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इतना, बट लेकिन जैसे जब एक्टिव लाइफ शुरू करिए, जब वेदर इट इज हेल्दी डाइट और वर्कआउट विद योर प्रोग्राम, सर अब कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, कोई जॉइंट पेन नहीं है, लोअर बैक पेन? कुछ कोई बैग है, कुछ भी नहीं है सर, नथिंग, कुछ भी नहीं है, एकदम मैजिक। ओके, एकदम मैच। और तो शुरू में आपने बोला कि दिक्कत तो होती, तो शुरू में डाइट का बताना कि डाइट में भी, जैसे कि जब कोई स्टार्ट करता है ना, जैसे मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो सभी फीमेल हमसे पूछती हैं,
ये सबसे ज्यादा लोग हमें छोड़ के जाते हैं, ये जो भी रीजन होता है कि शुरू में जब अगर बोला ना थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करने, थोड़ा डाइट में हाँ प्रोटीन को हाँ बढ़ाना या डिनर को थोड़ा टाइम पे कर, हाँ। तो जब भी ऐसे करते हो तो फिर उसको कैसे, मतलब वो शुरू में दिमाग खराब होता था, मतलब कैसे उसको बिल्कुल सर, बिल्कुल फिर सर। 15 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन कैसे किए? बिल्कुल सर, ऐसा लगता था लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। हम इंडियंस की तो यही आदत है कि हम तो खाने पीने के लिए जीते हैं। हमें तो ऐसे था कि मुझे तो ऐसा था कि मेरी मेरी जिंदगी से सारी खुशियां, क्योंकि मैं तो, क्योंकि एक तो हमारा माइंडसेट ये भी होता है कि लैक्टेटिंग मदर को ये समझाया जाता है कि तुम्हें डबल खाना है, तुम्हें अपना भी खाना है, तुम्हें बच्चे का भी खाना है। बट हमें ये नहीं सिखाया जाता था कि तुम्हें चीजें सही भी खानी है। हमें काब्स 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 खिलाया जाता है, हमें पिन्नियाँ लड्डू वड्डू ये खिलाया जाता है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई तुम्हें प्रोटीन भी इंक्लूड करना है, उसी से तो तुम्हारे बच्चे का वेट बढ़ेगा। तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो सर, बैक टू द क्वेश्चन, दिक्कत यही आई थी स्टार्टिंग पूरे में 10-20 दिन कि तक का। सब कुछ, हाँ, कि सब कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया। बट ये कि सर आपकी टीम के साथ ये हुआ कि आपकी टीम ना ये सिखाती है कि सबसे पहले अपने आप पे हार्श मत हो। सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। बस ये कि जैसे होता है ना कि हमारी थाली में कार्ब्स और फैट तो होता ही है सब्जी रोटी की फॉर्म में। बस आपकी टीम ने यही समझाया है कि प्रोटीन इंक्लूड कर लो और सैलेड एज अ फाइबर इंक्लूड कर लो, बस। घर का खाना खाओ। ये है कि घर का खाना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे आपको बताया, एक हफ्ते में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मेरा वेट लूज नहीं हुआ था, बिकॉज मैं खुद भी सीरियस नहीं थी। बट हम्म। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, यू हैव टू बी सीरियस। अगर आपको सच में अपना या अपने बच्चे का टेक केयर करना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो सर, पोर्शन कंट्रोल से ही पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना होगा। जैसे कि मैं हमेशा यही मानती हूँ कि मैंने हफ्ते में एक बार चीट मील लिया है, परफेक्ट। क्योंकि मेरा मुझे मुझे चाहिए होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं 5-6 दिन वर्कआउट कर रही हूँ ना, तो मेरे मेरे लिए ये मोटिवेशन है कि भाई मुझे 7वें दिन ये खाना है। हम्म। मेरा माइंडसेट सेट है। तो मैंने वो चीज करी है। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, मैंने सब कुछ छोड़ा नहीं था सर, लिया मैंने सबसे, लेकिन स्टार्ट मैंने घर के खाने से किया था। बाहर का खाना भी स्टार्टिंग के लिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था। बाद में मैंने जैसे जैसे करके मेरा थोड़ा लूज हुआ, तब मैंने धीरे धीरे करके आगे के जाके जो चीट मील्स वगैरह वो मैंने इंक्लूड किए थे। और तो एग्जैक्टली exactly, फिर जैसे बढ़िया इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने का रीजन क्या है, कि मतलब आप बहुत डिसिप्लिन हो, या आपके वर्कआउट कितना आप हफ्ते में 6 दिन 7 दिन करते हो, 5 दिन, कैसे करते हो, वर्कआउट करते हो डेली? हाँ जी, 5 to 6 days, 5 to 6 days। और थोड़ा अगर बहुत। पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वॉक होती ही होती है, चाहे बच्चे को गोद में लेके करो, चाहे अगर ग्रोसरी ग्रोसरी के लिए जा रहा हो तो पैदल जाओ, स्कूटी स्कूटी कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की, लेकिन वॉक जरूरी है। मेरा मानना है कि बॉडी की मूवमेंट बहुत जरूरी है, अगर एग्जैक्ट वर्कआउट नहीं पॉसिबल है ठीक है, तो। तो जैसे वर्कआउट करते थे, अभी वर्कआउट जब करते थे तब भी वर्कआउट के अलावा भी थोड़ा वॉक करते थे? हाँ जी, बिल्कुल, वर्कआउट तो होता ही होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि सर स्टार्टिंग में आप ना ओवरवेट बहुत रहते हो। तो स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बाद में आप थोड़े लीनियंट हो जाओ, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 से 5 कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जरूरी है कि बहुत 85 इज लाइक ह्यूज। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी था। तो मैं 5 to 6 डेज करती ही करती थी, मतलब मेरे को जिद था कि मेरे को करने की, हाँ। अब क्योंकि मुझे तो इवनिंग में ही टाइम मिलता था जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्ट। तो मुझे 4 to 5 मेरा फिक्स था कि मुझे इवनिंग का बैच वो अटेंड करना ही करना है। ओके, ओके, ओके। और आपने बोला कि और कितना, जैसे 6-7 हजार स्टेप्स डेली हो जाते थे आपके, 6-7 थाउजेंड स्टेप्स? हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने अपना ऐसा ऐसा कुछ अपने आप पे हार्श नहीं हुई थी कि नहीं मुझे करना है। मेरा ये था कि फिक्स कि मुझे 5 to 6 डेज वर्कआउट करना है, और मुझे वॉक करनी है एवरी मील, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब वो जो वॉक है वो 25-30 की हो या 15-20, लेकिन वॉक मेरी फिक्स थी। बाकी इसके अलावा मेरी एक इवनिंग वॉक होती थी जो मेरी 30 to 45 मिनट्स की होती थी। ठीक। वर्कआउट के अलावा मेरा वॉक फिक्स था। ठीक है, एक बार ना, जैसे मान लो हम तो बताते हैं, लेकिन एक बार आप अपना पूरा डाइट प्लान बताओ कि एग्जैक्टली सुबह से लेके ना रात तक, क्योंकि ये वाला पॉडकास्ट देखिए बहुत सारी ऐसे जो विमेन होंगी, खास करके जो पोस्ट पार्टम वेट लॉस करना चाहती हैं, हमारे साथ बहुत आते हैं, राइट? तो हो सकता है इस पॉडकास्ट देखे ना उनको काफी कुछ समझ आए, क्योंकि जो आपका आपका जो इशू है, ये इशू बहुत लोग फेस कर रहे हैं, राइट? ऐसा ऐसा इशू, हम्म। राइट? तो मुझे एक बार बताना कि आपने डाइट प्लान जेन्युइनली क्या डाइट प्लान फॉलो किया, मॉर्निंग क्या होता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टेल मी एवरीथिंग।
ओके सो सर, शिफ्ट की वजह से मेरी जो शिफ्ट थी वो रात के 2 बजे खत्म हो रही थी, 1:30 2 बजे, तो मुझे उठते उठते 10 11 बज जाते थे, क्योंकि बेबी भी छोटा था तो वो भी परेशान करता है, ये फीड वगैरह लेता है उठने में। तो 10 11 बज गए। उसके बाद मैंने ली मॉर्निंग ड्रिंक, वेदर इट इज जीरा वाटर, सिनेमन वाटर, सौंफ वाला जो भी हो। उसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स और लाइक 5 आलमंड्स और वॉलनट्स, रेजिन्स, ये सब ले लिए, ये मेरे वाह। इंक्लूड थे, क्योंकि ब्रंच में और उसमें ब्रेकफास्ट में थोड़ा कम गैप होता था, तो मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा अवॉइड करती थी, क्योंकि अगेन इतना टाइम नहीं होता था शिफ्ट हम्म। टाइमिंग की वजह से। और अगर बाय चांस अगर बेबी बहुत जल्दी उठ गया, लाइक 8 बजे, या जैसे कभी कभी बच्चे उठ जाते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट ले लेती थी। ब्रेकफास्ट में लाइक मैंने एक एप्पल ले लिया, नाशपाती ले लिया या अमरूद, और उसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जस्ट बिकॉज वो शुगर स्पाइक ना करे, जस्ट वो नेचुरल शुगर की वजह से। उसके बाद मेरा ब्रंच आता है। ब्रंच में जैसे मैंने कहा, मेरा चावल भी होता था, रोटी भी होता था, अगेन पोर्शन कंट्रोल, जितना किस मेरी टाइमिंग कैलोरीज क्या के होता है, हिसाब से। टाइमिंग टाइमिंग? टाइमिंग सर मेरा 1:30 2 बजे के बाद, 1:30 2 बजे तक मैं ले लेती थी। 1 से 2 मान लेते हैं। 1:30 2, 1 से 2। हाँ, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 की विंडो में मेरा ब्रंच हो जाता था। सब्जी, रोटी, प्रोटीन, और आपका सैलेड हो गया, और दही इज फॉर प्रोबायोटिक, जैसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि ये सारी चीजें इंक्लूड करो। और राइस, कभी कभार फोटो राइस भी? भेजी जी। कभी कभार राइस भी या नहीं, नो हाँ राइस? जी, चावल तो मतलब चावल तो मेरा हफ्ते में, चावल तो इज माय फेवरेट, मैं नहीं छोड़ सकती। ओके। मैंने पहले ही मैम को बोल दिया था कि सर प्लीज मैम प्लीज चावल include। कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चावल से कोई दिक्कत नहीं, बट ये कि अगेन सेम चीज, पोर्शन कंट्रोल, चाहे वो रोटी हो चाहे चावल हो, ज्यादा खाओगे तो वो तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये चीज समझा के अच्छे से डाइट प्लान आपने बनाया बोला था कि मैम ने रोटी मुझे। लिया, सब्जी, दाल और थोड़ा सैलेड, और वहां पे पनीर वगैरह भी ऐड किया? हाँ जी बिल्कुल। सो अगेन रोटी इज फॉर कार्ब्स, आपका सब्जी हो गई इज फॉर फैट, आपका पनीर हो गया, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन, तो कभी सब्जी से मैंने मेरे लिए प्रोटीन फाइबर, में। सब्जी से फैट नहीं, सब्जी से मेरे लिए फाइबर मिलेगा और कार्ब्स मिलेगा। हाँ। ओके ओके। सो रोटी सब्जी हो गई आपकी, प्रोटीन में आपका पनीर हो गया, कभी मैंने स्प्राउट्स ले लिया, कभी मैंने सोया चंक्स जैसे रोस्ट वगैरह कर लिए, नॉर्मल हर सौते कर लिया, कभी मैंने दाल बना ली, कभी मैंने चिकपीस ले लिए उसकी चाट बना ली, और आपका दही हो गया। और सैलेड, मैंने खूब सारी सैलेड खाई है। स्टार्ट मैंने हमेशा सैलेड से किया है, ताकि मेरे को थोड़ी फिल हो जाऊं मैं जब तक मैं कार्ब्स पे आऊंगी, और मेरे को कम भूख लगेगी, और मैं क्रेविंग भी थोड़ी कम करूंगी। फिर मैंने प्रोटीन पे स्विच किया, फिर मैंने सब्जी रोटी स्टार्ट करी, ये मेरा सीक्वेंस होता है। ठीक है। उसके बाद मेरी स्नैक्स की बारी आती थी, जैसे बिफोर शिफ्ट मेरी 4:30 शिफ्ट शुरू हो जाती थी, तो 4 साढ़े 4 तक मैं चाय मैंने ली है, हम्म। मैंने चाय नहीं छोड़ी है। ठीक है। क्योंकि बहुत मिथ्स होते हैं कि नहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, वेट लॉस कर रहे हो चाय छोड़ दो, मैंने अब चाय नहीं अभी छोड़ी तुरंत ही है। पी मैंने, अभी तुरंत। नहीं सर, चाय के बिना नहीं रह सकते। तो तो दिक्कत ये होती है कि हम चाय के साथ जो मंचिंग करते हैं, जो स्नैकिंग करते हैं, दिक्कत उसमें होती है, जैसे हम रस्क खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, बैठे बैठे नमकीन खा तो लेते हैं, जो चाय कि मेरी आपने बहुत शाम के गंदी। 4:30 बजे के आसपास चाय ली, और चाय के साथ कुछ लिया हाँ या जी। खाली चाय लिया? हाँ जी, मैंने मखाने लिए हैं, मैं रोस्टेड मखाने लेती थी, हैंडफुल पीनट्स ले लेती थी, चने लेती थी, तो ताकि मेरे को थोड़ा डिनर तक थोड़ी मैं फुल रखूं। ठीक उसके है। बाद डिनर की बारी आ गई। डिनर क्या टाइम, व्हाट टाइम? डिनर सर मैं 8 साढ़े 8 तक ले लेती थी। हमेशा? और जब हाँ हमें जी, स्टार्ट आठ करना साढ़े प्रोग्राम, उससे पहले भी या उसके बाद? नहीं सर, प्रोग्राम के पहले तो सर मेरा 11 12, क्योंकि शिफ्ट ही 2 बजे खत्म होती थी, और बेबी भी फीड पे था, तो वही ना, सेम अगेन माइंडसेट था कि नहीं मेरे को तो भूख लगेगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो लैक्टेटिंग मदर हूँ, मुझे तो भूख ऐसे तो दिमाग में प्रोग्राम रहता है। ज्वाइन करने के बाद आपने बोला कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आप डिनर करना स्टार्ट कर दिया आप? हाँ जी, और फिक्स है डिनर मेरा और इसके डिनर इसके डिनर क्या होता था, डिनर में क्या होता था? सर डिनर में तो जैसे कभी कभी जैसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, जैसे ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स चल रहे होते हैं, कभी कभी मम्मा भी बेबी को संभाल रही होती है, तो नहीं टाइम मिल पाता है, तो सब्जी रोटी ले ली नॉर्मल, वही सेम चीज रिपीट करी, प्रोटीन और ये। अगर है टाइम तो सर मैंने चीला वगैरह लिया है, मूंग दाल चीला लिया है, वेजिस वेजिस सौते वेजिस करके खा ली, और बहुत सारी चीजें लाइक खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी मेरी फेवरेट है, वेजिटेबल दलिया हो गया, ये सारी चीजें मैंने खाई हैं, उत्पम हो गया, मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी, डिनर में मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी करी है, बहुत वैरायटी खाई। लेकिन क्वांटिटी तो ठीक रखी, कमी कमी रखी होगी ना, क्वांटिटी ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल, क्वांटिटी पे हमेशा, पोर्शन कंट्रोल पे तो हमेशा ध्यान दिया है, वही सेम चीज, प्रोटीन भी इंक्लूड किया है, फाइबर भी, सैलेड भी खाया है, दही भी खाई है, सब खाया है सर। पोर्शन कंट्रोल हमेशा ध्यान रखा है, सेम जैसे मेरी डाइट प्लान है, कैलोरीज में जो मेरी डाइट प्लान में लिखा गया ना कि अगर तुम्हें
सोया सैलेड लेनी है और 100 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल मुझे 80 to 100 ग्राम सोया चंक्स लेने, तो मैं लिटरली सर मेजर करके लेती थी कि नहीं इससे ज्यादा नहीं खाना। ओके। मेरा ये फिक्स था। और डिनर के बाद भी फिर कुछ लेते थे? भूख लगती थी रात में 2 बजे? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा सर, मतलब मेरे हाथ हाथ पांव सर कांपते थे भूख से। मुझे ऐसा था कि बेबी, अब मैं लिटरली इवांका मैम को बोलती थी, इवांका मैम को, कि मैम मुझे भूख तो नहीं, मेरे ये क्वेश्चन थे लिटरली। मैं खुद से, मैं उनसे पूछती थी कि मैम मुझे भूख तो नहीं लगेगी। मैम मैं उसको फीड करा रही हूँ, रात भर फीड कराना होता है, सबसे बड़ा चैलेंज ही मदर्स का ये होता है, न्यू मॉम का, कि रात भर फीड कराना, मैं मुझे भूख तो नहीं लगेगी। तो कहती नहीं डॉली, लिटरली नहीं लगेगी। उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसे ऐसे खाओ। बस मैंने क्या किया, उन्होंने, अब हमारे लिए, जो हम मदर्स के लिए दूध बहुत जरूरी होता है, जो स्टार्टिंग की जो मदर्स होती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप प्रोटीन इंक्लूड करो डिनर में, आपको एक तो वो फिल रखेगा। अगर भूख लगती है, जैसे 1:30-2 बजे तक मैं जगी हुई हूँ, भूख लगी है तो मैंने 1 गिलास दूध ले लिया। सेम वही रिपीट किया जो मैंने स्नैक्स में खाया था। 1 गिलास दूध ले लिया, हैंडफुल मखाने ले लिए, चने ले लिए, और थोड़े बहुत अगर पीनट्स, पीनट्स थोड़े अवॉइड करती थी रात में, बट मखाने मेरे फिक्स थे। मखाने मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रात में पूरे अगर दिन में। डिनर के बाद 10 बजे 11 बजे, हाँ इफ यू फीलिंग हंग्री, हाँ और बोलो हाँ दूध लिया, हाँ, मिल्क वो लिया हो, मखाने ले लिए। मखाने मखाने फिक्स थे, जरूर लेती थी। अब नहीं स्टार्टिंग में लेते? सर दिक्कत होती है। अब नहीं? सर अब नहीं करती, अब नहीं ये सारी करती, अभी दिक्कतें भी शुरू कभी में कभी, होती है, जैसे राइट? कभी। ये शुरू के 15-20 दिन, एक महीने ज्यादा होती है, बाद में। सर स्टार्टिंग में लिटरली आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दुनिया में कुछ रहा ही नहीं, आपका जीने का मन नहीं करता सर। ऐसे लगता है कि कुछ रहा नहीं दुनिया में। सीरियसली खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे लिए तो फूड एक इमोशन है सर, मतलब हम नहीं छोड़ सकते हैं। बट सर आपकी टीम का साथ था सच में, बहुत लाइक बहुत साथ था, मतलब लिटरली आपकी वो इवांका मैम तो रात के 1-1 2-2 बजे तक मुझे गाइड कर रही थी, मतलब इतना वो था, मतलब इसमें ना मैं उनको। नॉर्मल में बात करूँ तो इसमें ये भी है कि फूड इमोशन है, फूड सब कुछ है। अभी तो चलो आपकी एज भी ऐसी है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे लेट्स से आई एम 43 नाउ, आई एम 43 now, तो मुझे पता है कि ये रियल में इतना है नहीं, क्योंकि अभी जैसे आदत है सब कुछ। जैसे आज बिल्कुल से 6-7 साल पहले तक, टिल द टाइम आई वाज 35, मैं 35-36 साल का था, तब तक भी मैं डिनर ठीक ठाक करके ही सोता था। मतलब डिनर इट हैज टू बी हैवी, कि कम से कम 2-3 रोटी सब्जी खाऊंगा तभी मैं सोऊंगा। मतलब अगर मैंने 9 बजे खाया फिर हाँ, लेकिन मेरे साथ ये फायदा था कि मैं वर्कआउट करता था और बॉडी ठीक ठाक थी, तो उतना दिक्कत उतनी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने शिफ्ट किया ना, मतलब मान लो पिछले 6-7 साल से मैं डिनर 8 बजे तक कर लेता हूँ पहला, और थोड़ा लाइट करता हूँ। अब जिस दिन मैं हैवी खा लेता हूँ ना, किसी दिन मजबूरी में आपके घर आया, आपने जबरदस्ती जबरदस्ती करके हैवी खिला, तो उस दिन नींद नहीं आती। अगर आज के डेट में मेरा डिनर कभी भी अगर हैवी हो गया, तो आई मतलब पूरा रात इट इज अनकंफर्टेबल। तो रियलिटी इज दिस, वो हम यस उसको इग्नोर मारते रहते, डेली 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 ज्यादा खाते हैं, तो किसी तरीके से करेक्ट। बॉडी पता नहीं चलता ना। तो रियलिटी तो ये है कि सबको ही डिनर लाइट, जैसे अभी लाइट करना चाहिए बिल्कुल सबको, और टाइम पे कर लेना बिल्कुल चाहिए। तो आप बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सही और, कह लेकिन रहे हैं। हाँ यस, लैक्टेटिंग मदर हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली उनके लिए तो ये। हाँ हाँ तो आपने बोला कि करेक्ट। मखाना और दूध ले लेते थे अगर रात में 10 बजे 11 बजे भूख लगे हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। इतनी और इतनी कैलोरीज होती नहीं उनमें। नॉर्मल कोई जैसे कोई ऐसी चीज बताना चाहोगे, जैसे मान लो कि जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यू मॉम्स हैं, आपकी बेबी कितनी बड़ी थी जब आपने स्टार्ट किया? सर मेरा बेबी 4 मंथ्स का था जब मैंने तो जब स्टार्ट किया आपने था। स्टार्ट करा, और उसके बाद हाँ आपने मतलब बढ़िया सब कुछ कर दिया, तो हाँ, अभी 10 मंथ्स का। हाँ अब तो डेफिनेट, अब तो फिटनेस और लाइफस्टाइल हो चुका है, तो अब तो करते रहोगे, वो तो फायदा है, हाँ हाँ राइट? हाँ लेकिन जैसे नॉर्मल जितने भी लोग हैं, राइट, जिनके बच्चे अभी, जिन्होंने न्यू न्यू मॉम्स हैं, जो 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ, मान लेते हैं कि 1 साल तक के बच्चे हैं, राइट? तो ये जो आपने फेस किया वो तो सभी फेस करेंगे, कर ही रहे होंगे, राइट? करते हैं। तो उनके लिए कि वो कैसे टाइम निकाले बेबी के बाद भी सब कुछ करके, क्योंकि एक बार ये ज्यादा दिन तक वो कर लेते हैं ना, 2-3 साल तक नहीं करते, तब तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, हाँ राइट? हाँ तो वो हाँ कैसे, उनके लिए कोई सजेशन दो कि वो क्या करे, कैसे करे। इट इज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम, राइट, बट इट इज ज्वाइनिंग अबाउट एनी प्रोग्राम। कहीं भी खुद से तो मत करो, खुद से मत करो, हाँ राइट? तो आप कोई हाँ। कोई अच्छा ट्रेनर को हायर करो, कोई घर पे कोई कोच बुलाओ, या आप कोई जिम ज्वाइन करो, आप हमें ज्वाइन करो, या कहीं और ऑनलाइन ज्वाइन करो, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। तो मतलब नॉर्मली कि क्या, मतलब आपकी तरफ से कोई सजेशन उनके लिए? हाँ सर, एक्सेप्टेंस में मैं एक बात कहना चाहूंगी, वही है जैसे हम लेडीज की दिक्कत होती है कि भाई मेरा तो बच्चा है, मैं तो अब माँ ही जैसी दिखूंगी ना।
तो ऐसे होता है कि नहीं नहीं, तो मुझे अब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मैं तो माँ बन गई, अब क्या जरूरत है। तो वही चीज है, हम लेडीज में, और ऊपर से हमें सिखा भी यही दिया जाता है कि नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है। तो ये मैं कहूँगी नहीं नहीं जरूरत है, बिकॉज मैं हमेशा सबको यही समझाती हूँ कि देखो बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकते, लेकिन आपके बुढ़ापे का सहारा आपके जॉइंट्स भी हैं। आपको जॉइंट्स का यूज करके चलना है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी है जी, ये नहीं फिट होंगी ना तो आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा, ना कोई बच्चा, ना कोई पड़ोसी, ना कोई बीवी। आपको अपने शरीर का ध्यान पहले रखना है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। हम लेडीज का, हमारी दिक्कत ये होती है कि हम दूसरों को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। मतलब वही सेम चीज है। तो पहले अपने आप से प्यार करिए, अपने आप का ध्यान रखिए, फिर दूसरों पे जाइए, क्योंकि खुद को जिंदा रखोगे, खुद को हेल्दी रखोगे, तब दूसरों का ध्यान दे पाओगे। तो सब कुछ, और सिंपल फंडा है कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सबसे पहले, अब न्यू मॉम हो, आपको अब जैसे आपको 3 महीने का रेस्ट पीरियड दिया जाता है, 3 महीने फिक्स होता है कि नहीं अभी तुम, क्योंकि आप सी ऊपर से मैं सी सेक्शन थी तो बॉडी रेस्ट थोड़ी ज्यादा जरूरत थी, तो आपने 3 महीने तक आपका रेस्ट कर लिया। फिर आप करो आस्क फॉर हेल्प। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम हेल्प नहीं मांगते हैं। हमको ये होता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे, वी आर सुपर वुमन। हम सुपर वुमन है, हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि आप हेल्प लो। अब वेदर इट इज, आप अपनी मदर से बोलो, हस्बैंड से बोलो, मदर इन लॉ से बोलो, आप एक हाउस हेल्प लो, लेकिन एक हेल्प की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, आप सब मैनेज नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको फीड भी कराना है, अपना भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है। इस तरह से आप अपना पहले अपना बेस क्लियर करो। आपने सेट कर लिया कि हाँ मैंने एक हाउस हेल्प या किसकी भी फॉर्म में, अदर इट इज हस्बैंड, मदर इन लॉ, मदर ले ली। उसके बाद आप अपना वर्कआउट सेट करो, क्योंकि वही सेम 80% अगर आपका हेल्दी डाइट है ना, तो 20% आपका वर्कआउट होता है। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पे ही करना है। ये नहीं कि मैंने इस पे कर लिया, आज मैं इस पे कर लूंगी, आज मैं क्योंकि आपका भी माइंडसेट बन जाएगा कि मुझे इस टाइम पे फ्री होना है। सारे काम खत्म कर लो, सब कुछ कर लो, 1 घंटे के लिए आपने, मेरा मेरा मैंने मदर इन लॉ से पहले ही बात कर ली थी कि मम्मा, मैंने उनको समझा रही थी, मम्मा प्लीज वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वो मेरी मदर इन लॉ सपोर्टिव थी, वो समझ गई थी कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 85 तो बहुत ज्यादा होता है। पकड़ाया बच्चा और मैंने 1 घंटा फिक्स कर दिया। उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी मेरी। अब चाहे तुम कुछ भी कराओ, बाकी वर्किंग आवर्स भी होते थे, उसमें भी बच्चा संभालना और ये सब। उसके बाद हेल्दी डाइट पे आते हैं। अगेन 80% हेल्दी डाइट है, तो वो बहुत जरूरी है, उस पर डिच नहीं करना है। अगर जैसे होता है ना कि मैं इसको जिद बोलती हूँ, मेरी जिद थी कि मुझे फिक्स करना है कि मुझे यही खाना है, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बार आता है, गेस्ट आते थे घर में और ये होते थे, बोलते थे कि नहीं 1 पीस ले लो क्या जाएगा, 1 पीस ले लो क्या जाएगा। ठीक है, 1 पीस से कुछ नहीं होता है, बट ये होता है कि अब मैं संडे आएगा, मैं संडे को नहीं खा पाऊंगी, मेरा ये होता है। खा हम्म। लेती थी, लेकिन ये था कि खाऊंगी एक बार ही, बार बार नहीं होगा, ये होता था। हार्श नहीं हुई थी खुद पर, खाई थी, लेकिन बार बार नहीं। डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं, थैंक हाँ यू सो मच। मैं, मेरे हिसाब से तो जो जो आप बता रहे हो ना, उसमें तो सच्चाई तो यही है मेरे हिसाब से कि प्रायोरिटाइज उनको करना पड़ेगा। अगर प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो बाद में, और जो आपने बिल्कुल। बोला कि बाद में आपको जॉइंट से, और बाद में क्या, इवन अभी भी लेट्स से अगर एक बिल्कुल वुमेन है जो, जिन्होंने भी बेबी डिलीवर किया है, अगर उनकी उनका वेट 70 75 80 किलो 85 किलो है, तो आप तो, फ्यूचर तो बाद में है, इवन अभी भी आपको हाँ। हर दिन दिक्कत होगी ना आपको। मुझे तो सर 29 साल में जॉइंट्स पेन शुरू हो गए थे। यू विल नॉट बी एबल टू प्ले विथ योर डॉटर या सन, जो भी आप अभी आने वाले टाइम में आपको तब करेक्ट। मजा आएगा। अभी जो एज है अभी तो छोटी छोटी है, बट अभी से लेके अगला जो 5 साल है ना, अगला 5 साल, 5 साल के बाद चलो उसके अपने और फ्रेंड्स होंगे, उसके साथ वो खेलेगी, राइट। अभी 3 4 साल वो आपके साथ खेलेगी, आपके हस्बैंड के साथ खेलेगी, बिल्कुल आपके साथ खेलेगी, राइट। और वो जेन्युइनली जो अगला 5 साल है ना, ये 5 साल में, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को कितने घंटे देते हो, आप अपने पति को कितना टाइम देते हो, बट बिल्कुल क्वालिटी वाला टाइम बिल्कुल। का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 1.5 घंटे अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 2 घंटे बैठा रहा हूँ, वो नहीं चाहता, मुझे पापा आ जाओ क्रिकेट, राइट। तो तो वो बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सारी वुमेन के लिए, कि कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, नहीं यार पूरा टाइम, अल्टीमेटली अगर नहीं करोगे तो उनको भी तो आप अनहेल्दी ही बनाओगे, और अभी से वो सब आदतें हम्म, डालोगे, तो वो आदत आप तभी डाल पाओगे जब आप खुद फिट हो। तो ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सबको समझना। और यस, और ये जैसे आपके लिए है, चाहे आपके जैसे बहुत सारे वुमेन के लिए है, कि एक बार अगर आपको ये मजा आने लगा, बिकॉज यू लव, आपने बोला कि आपका वेट हाँ तो इतना था ही नहीं, आपका वेट 65 70 होता था,
अब इस समय अगर आप 60 पे हो, राइट, आपका डेफिनेटली गोल होगा कि सर मैं तो हमेशा मेंटेन करूंगी एनीथिंग बिटवीन जैसे 57 टू 60, इसी वेट में मैं रहूंगी अगले 20 साल तक, यू नो दिस शुड बी योर गोल, राइट। और वो भी खाली वेट नहीं, ओवरऑल फिटनेस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बढ़िया दिखना, यू नो कोई भी ड्रेस बिल्कुल आना, जो आप बोल रहे हो ना कि अभी मैं एम पे आ बिल्कुल तो खुद ही बहुत मजा आता है, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा सभी से, थैंक यू सो मच, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मतलब यहाँ से इंस्पिरेशन लो आप, जो जैसे पॉडकास्ट में इस इंटरव्यू को आप 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो जर्नी, सबकी जर्नी ऐसी ही है, राइट। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल कोई लास्ट मैसेज, लास्ट एक और कोई मैसेज? बस बस सर यही है कि मैं बार बार ये कहूंगी कि अपने आप पे हार्श मत होना, अपनी बॉडी से प्यार करिए, ये आप ही की बॉडी है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।